कैसे जोंक की तरह चिमटी हुई है, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे हम लोग। किस बात की जल्दी है तुम्हें चेमरे? सब्र रखो, 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे। जरा देखो तो उसे, आमिर के साथ कितनी खुश है क्योंकि आशिक है उसकी, और औरत का वीक पॉइंट उसका शौहर ही होता है, और हमारा वार उसी जगह होगा। अम्मी, सोना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी जान, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हारी इस खुशबू को तरस गई थी मैं। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। अम्मी आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें देख के सब कुछ मिल गया मुझे। मेरी जान, मत रो, मैं हूँ तुम्हारे पास, यहीं रहूंगी अब। बहुत डर गई थी मैं, आप जख्मी हुई तो मुझे लगा आपको कुछ हो ना जाए। मेरी बच्ची, I love you सोना। बाबा, उन्हें पता है कि आप आई हैं? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? सोना, समझ नहीं आ रहा ये बात कैसे बताऊं तुम्हें। तुम्हारे बाबा पे बहुत संगीन इल्जाम लगा है। क्या मतलब है इस बात का? कैसा इल्जाम लगा है? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा सोना, मगर हुआ ये कि मुझ पर कातिलाना हमला तुम्हारे बाबा ने करवाया, उसका यही कहना है। नहीं, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सबूत मौजूद है। तुम्हारी अम्मी पर गोली चलाने वाले ने बयान दिया है कि तुम्हारे बाबा ने इसका हुक्म दिया था। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मेरे बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं मानती। मेरे बाबा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। रिलैक्स हो जाइए, हटिए, हाथ नहीं लगाए मुझे। हट जाए, पीछे हट जाए। छोड़ दे मुझे, छोड़िए, हाथ नहीं लगाए, जा रही हूँ मैं। आमिर बेटा, तुम्हारे बाबा की सिचुएशन पता चलते ही भाई कुछ तो बोले। बाबा, क्या वाकई? प्लीज कह दे ये झूठ है, अल्लाह के वास्ते कह दे ये झूठ है भाई। इनफ, बस कर दे आप लोग, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी अजियत नहीं सह सकती मैं। ये घटिया बात सच नहीं हो सकती। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? नहीं, मैं जरूर कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ, ये सच नहीं है। हट जाए, बस हट जाए यहाँ से। ये जरूर कोई डरावना ख्वाब है। मैं देखता हूं, तुम रहने दो।
खड़े खड़े कैसे मोच आ सकती है किसी के पाँव में, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, ऐसे क्यों स्टेयर कर रहे हैं मुझे? कत्ल कर देंगे क्या? मेरे ख्याल से काफी हो गया। कहाँ जा रही हो? चाय की क्रेविंग हो रही है। इस टाइम? चाय पीने के लिए टाइम देखना जरूरी होता है क्या? वाकई पागल है ये लड़की। और कितने रुपए तुम्हारे? और कितने रुपए तुम्हारे? कैसी है? ठीक हुई कुछ? दरवाजा लॉक कर लिया उसने, नहीं खोल रही। बहुत इंसिस्ट किया मगर नहीं खोला उसने। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने ना बताया होता सोना को। जावेदा आंटी ऐसे तो ना कहे, उसे पता तो चल ही जाना था। कब तक हम उससे छुपाते? क्या हाल हो गया देखो। सोना मेरी बच्ची टेंशन में, मैं भी मरते मरते ही बची हूँ। हिकमत मेरे लाइफ पार्टनर जेल में है। अल्लाह क्यों आ रही है हम पे एक के बाद एक मुसीबत। आमिर बेटा, बाबा से मिलाए तुम? बात हो गई उनसे? कुछ तो बताओ मेरी जान, बहुत फिक्र है उनकी। डैड को रिहा करवा लेंगे, बस आप खुद को संभालें मॉम। कम से कम सोना का तो ख्याल कीजिए। सही कह रहे हो। ओके, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। खुद को इल्जाम देना बंद कर दें प्लीज। चलें, मलिक आपा से कहता हूँ आपको रूम रेडी कर दें, बस आप रेस्ट करें। तुम सही कह रहे हो।
इतनी प्रॉब्लम की वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। रेस्ट करती हूँ जाके मैं। क्या हाल है? सही नहीं है। और आपका? मेरा भी। जो कुछ हो रहा उस पर यकीन नहीं आ रहा ना। हाँ बिल्कुल। फिर भी अल्लाह का शुक्र है तुम हो। तुम मेरी नजरों के सामने हो, देख सकता हूं तुम्हें। मैं भी। कितना अच्छा है कि तुम पास हो। तुम मेरे दुखों का मदावा हो, मेरा चैन हो, करार हो। तुम ना होती तो मैं ये सब में बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम हो तो समझो जिंदा हूं मैं। अब समझ आया। क्या? कि आज तक जिंदगी में किस चीज की कमी महसूस होती थी हर लम्हे। तुम्हारे, और सिर्फ तुम्हारे। बस ऐसा ही मेरे पास रहना, हमेशा हमेशा, जिंदगी की आखिरी सांस तक। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
कब उठे आप? सोई नहीं ना आप? तुम्हें देखता रहा, अच्छा लग रहा था। आपका हाथ सुन हो गया होगा ये तो। इसी तरह महीनों तक तुम्हें देखता रहा हूं। खूबसूरत नजारा, बहुत खूबसूरत होता। तुम्हें देखते हुए सोच रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही इश्क का प्यासा था। सच बताऊं, शायद जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ होगा। क्या मतलब? कैसा खौफ महसूस हुआ? तुम्हें खो देने का खौफ। तुम्हें खो देने का बेपनाह खौफ है मुझे। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप आ जाएं, आपकी जमानत हो गई है। भाई कमाल, कैसे रिहा करवाया तुमने? प्रोसिक्यूटर को कन्विंस किया, आपकी हेल्थ कंडीशन बताई, आपकी एज बताई, आपके बिजनेस के बारे में बताया। आपका माजी बिल्कुल क्लीन है, आप मुल्क से फरार नहीं हो सकते। प्रोसिक्यूटर ने एग्री कर लिया। बहुत शुक्रिया कमाल, बस फिक्र हो रही थी मुझे। इसके लिए भी शुक्रिया। केस के दौरान आप हाउस अरेस्ट रहेंगे, आपको बेगुनाह साबित करना होगा। अब हमें ये बहुत सीरियस मैटर है, हर मुमकिन कोशिश करूंगा। नहीं, तुम हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आए चले। गुड मॉर्निंग। दिन चढ़ाया, अब कैसा गुड मॉर्निंग? अभी नाश्ता उठाया नहीं टेबल से, जाओ जाकर नाश्ता कर लो। मिशाल फिर स्कूल नहीं जा रही? नहीं जा रही। लाए मैं हेल्प करवा दूं, जल्दी काम हो जाएगा। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मोच आ गई। तो बर्फ की सिकाई करो। मिशाल का क्या मसला है? अरे मुझे क्या मालूम, इस उम्र में मुझे कोई शौक नहीं बातें सुनने का। चलो बात को घुमाना छोड़ो, जाके नाश्ता कर लो।
अगर सही से नाश्ता ना किया जाए, वो भी टाइम पर, तो इंसान सारा दिन सुस्ती का शिकार रहता है। मैं तो हेल्प कराना चाहती हूँ बस, क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। या फिर आप इम्पोर्टेंस नहीं देती मिशाल के मामलात को? ओए, वाह भाई वाह, जरा बातें तो देखो। आई एम सॉरी, मगर मुझे ऐसा ही लगा। उसकी लड़ाई हो गई है अपनी एक क्लास फेलो से, इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा रही। अब निकालो इस मसले का हल, जब मानूंगी तुम्हें मैं। हाँ, नाश्ता कब तक तैयार होगा? मुझे भूख लग रही है। थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा जावेदा मैम। ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी है? ये मेरी मदद करवा रही है। तुम ज्यादा ना मंडलाया करो यहाँ पर। घर में वैसे ही सब बहुत प्रॉब्लम में है, हर कोई बहुत अपसेट है। समझ गई ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी हैं आप? बेहतर महसूस कर रही हैं? कहाँ बेटा, टेंशन से रात भर करवटें बदलती रही हूँ। और हाथ में भी पेन काफी है। खैर ये तो कोई मसला नहीं। रात भर तुम्हारे बाबा के बारे में सोचती रही, सोच सोच कर जहन महफ हो गया। निगार, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। जब तुम अपना काम खत्म कर लो और अगर तुम्हें जहमत ना हो तो मुझे रेगुलर कॉफी बना देना प्लीज। जी जी जावेदा मैम, अभी बना देती हूँ। थैंक यू निगार। मॉम, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। अंकल से बात हुई थी, पुलिस ने डैड को रिहा कर दिया है। बस घर पे नजरबंद रहेंगे वो। अंकल उन्हें अपने साथ लेकर आ रहे हैं, पहुंचते ही होंगे। अरे कितनी जबरदस्त खबर है ये आमिर, बेहद खुशी हो रही है। कैसे हो गया ये? कैसे रिहा कर दिया उन्होंने? लानत हो पुलिस पर। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि अंदर मुझे क्या सिचुएशन फेस करने को मिलेगी। बेहतर है क्यों ना सबको एक जगह जमा करूं, एक साथ सबसे बात करूं। जाहिर है सब अपसेट होंगे, खास तौर पर सोना। वो तो एकदम हाइपर हो जाएगी। बेहतर है मैं अंदर ना जाऊं, आप जाएं, बच्चों को समझाएं आराम से। मसला हो तो कॉल कर दीजिएगा। कमाल, शुक्रिया।
बेटी चले जाएं, सोना, दूर रहे मुझसे। सोना देखो, हम इत्मीनान से बात करते हैं, सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। क्या एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, कि अम्मी को मारने के लिए आपने शूटर किस तरह हायर किया, या फिर इतने सबूतों के बावजूद आप झुटलाएंगे इसे? सोना, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते आप। सब मालूम हो गया है, सब जानती हूँ मैं। सोना इजी हो जा। हाथ नहीं लगाए मुझे। कैसे इजी हो जाऊं? बोले कैसे इजी हो जाऊं मैं? रेहान और आपने जो गेम खेला सब समझ आ गया है मुझे। हम सबकी आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। ये गेम अब और नहीं चलेगा, बस करें। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकता हूँ? कुछ नहीं सुनना, आपकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती मैं। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? नहीं है ना? मेरी औलाद ही मुझे कातिल समझ रही है। बेटी, मुझसे कहां गलती हो गई? बाबा जान, उनकी अम्मी पर गोली लगी। फिर जब उनके बचने पर सब खुशी मना रहे थे तो ऐन उसी वक्त पुलिस साहब को हथकड़ियां लगाकर ले गई। यकीन करें, सब बहुत अजियत से गुजरे हैं। इतने सबूत हैं कि हर एक का जहन उलझ कर रह गया है। बाबा जान, आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जावेदा आंटी आ गई हैं इस घर में। थक गई हूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस घर से भाग जाना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ मैं। सोना, बहुत हो बस गया। गुजर गया, जो होना था सब हो गया, खत्म छोड़े हो गया। मुझे, ठीक है? छोड़े मुझे भाई। सोना, अल्लाह का वास्ता छोड़ दे मुझे, सब खत्म हो गया भाई। सोना, मैं ये सब नहीं सह सकती। अब तो हद ही हो गई है भाई, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी जान, ऐसे मत करो प्लीज, क्योंकि मैं क्या, आप देख नहीं रहे मैं टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोना, मेरा भी यही हाल है। मेरा दिल चाह रहा है कहीं जाकर मर जाऊं। मैं इस डरावने ख्वाब से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, मगर मेरी जान नहीं छूट रही है। क्यों भाई? मुझे बचा ले भाई, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर बाबा हमारी माँ को क्यों मारना चाहते हैं? सोना, सब ठीक हो गया है, बिल्कुल। मर भी नहीं सकती मैं। जावेदा, जावेदा कहाँ हो तुम? फौरन यहाँ आओ। जावेदा कहाँ मर गई? बाहर आओ जल्दी। बाबा जान प्लीज सब्र से काम ले। सुन रही हो जावेदा? तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकती, याद रखना। कोई गलत फहमी हो गई है आपको। मैं किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रही। झूठ मत बोलो, मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। क्या किया, कैसे किया, खुदा जाने कैसे जहर भरा इनके जहनों में। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि ऐसी हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकता।
फिर भी खामोश हूं। डैड, बस कर दें, बहुत हो गया है। सोना की कंडीशन पहले ही बहुत खराब है, मॉम भी जख्मी है। मैंने कहा था कि हिकमत ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, कसम खा के कहा था मैंने। मॉम, अपने रूम में जाएं। अभी आप हॉस्पिटल से आई हैं, चलें। मैंने कभी भी यकीन नहीं किया था कि आप ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ हिकमत, शैतान के बहकावे में नहीं आ सकते आप। ठीक है ना? मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये भी एक ड्रामा होगा, बिल्कुल ड्रामा होगा। खुदा जाने अब क्या शैतानी प्लान है तुम्हारा। डैड, आप चाहते हैं कि इनके जख्म फिर खुल जाएं? कुछ नहीं होगा इससे। बहुत अच्छी तरह जानता हूं क्या अचीव करना चाहती है ये। मेरे बच्चों को मुझसे नफरत करता देखकर खुश होना चाहती है। नहीं हिकमत, बाखुदा मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। हाँ, मैंने बहुत गलत ये की है, मगर मॉम, डैड, बहुत हो गया, होश में आए। देख लिया हिकमत अफंदी, तुम रिहा तो हो गए, मगर अपने बच्चों की नजर में मुजरिम हो। देखते जाओ, ये तो इब्तिदा है। बाबा जान, प्लीज रिलैक्स हो जाए। इस तरह से तो आप खुद को तकलीफ देंगे। मैं रिलैक्स हूं बेटी, रिलैक्स हूं। बाबा जान, अगर आप कहें तो डॉक्टर के पास ले चलूं। रिसेंटली आप बहुत ही मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं, या डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं। 30 सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अपने बच्चों की नजरों में क्या हूं मैं, ये उनकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है। काश कि मैं मर जाता। बाबा जान, मुझे आप पर यकीन है। सिर्फ तुम्हें। किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन यकीन रखें कि आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा। आमिर और सोना के दिल में भी आपके लिए यकीन है, मगर जिन हालात से वो लोग गुजरे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। आप सब्र से काम लें, वक्त दें उन्हें थोड़ा। और इस वक्त रिलैक्स रहें, ठीक है? ठीक है बेटी, रिलैक्स हो गया। आमिर बहुत अपसेट है। तुम जाओ, आमिर को संभालो। ऐसे में उसे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? उसे तुम्हारी जरूरत है, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा।
हो गया, जो होना था हो गया। ठीक है आप? नहीं, ठीक नहीं हो। दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, जा रहा हूं मैं। बात सुने, रुक जाए प्लीज। कहाँ जा रहे हैं? हेलो, केस की फाइल अपने साथ ले लो, हमें फौरी तौर पर मिलना है। बहुत तवज्जो से एक एक सबूत का जायजा लेना है। यही खूबसूरत नजारा देखना था। जानती हूं कि आपको लगता है कि हैसियत कभी खत्म नहीं होगी, मगर हो जाएगी। यकीन करें, इस घर में फिर से सुकून हो जाएगा। सुकून? इस घर में अब शायद कभी सुकून ना हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं वहीं जहां पर आपको सुकून मिलता है। कॉफी बनाने जा रही हूँ, आपको भी पीनी है तो बना दो। भाई, क्या बात है? क्या कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। बेहतर है ऐसे भाई के साथ होने वाला मामला पता ही ना चले अभी। मैं चेंज करने जा रहा हूं। बस तुम्हारी कमी थी। मिशाल आजकल कुछ ज्यादा ही अपसेट है, स्कूल जाना ही नहीं चाहती बिल्कुल, और कुछ समझ नहीं आया तो आपको कॉल कर ली मैंने। मैं भी बहुत परेशान हुई इस सिचुएशन से। कान की तो मिशाल से बहुत दोस्ती थी, स्कूल से वापस आते हुए रोज उसकी बातें करता था। आखिर ये अचानक क्या हो गया है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बहुत परेशान हूँ मैं भी। एज़गी साहिबा, क्या आप कान से बात करवा सकती हैं मेरी, अगर साथ है तो? हाँ, क्यों नहीं, 1 मिनट बुलाती हूँ उसे। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो कान डियर, मुझे जानते हो तुम? मैं नौरीन हूँ। सुना है मिशाल से लड़ाई हो गई है तुम्हारी, अफसोस हुआ मुझे। देखो, फ्रेंड्स हमेशा पीसफुली नहीं रह सकते, समटाइम्स लड़ाई भी हो जाती है, मगर नाराज रहने से कोई फायदा नहीं होता। आई नो तुम कई बातों में सही होगी कान डियर, मगर तुम भी तो कुछ अंडरस्टैंड करो ना। ये नाराजगी चलती रही तो दोनों ही का नुकसान होगा। यकीन नहीं आ रहा, अब ये उससे माफी मांग रही है
तो उसका नाम कान है। हाँ, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मगर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मोहब्बत। कल ब्रेकअप और आज फिर से मोहब्बत हो गई। किस किस्म की स्कूल गर्ल टाइप का लव है ये? मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन नहीं हैंडल कर पा रही गाम से। नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। वो वार्निंग दे चुके हैं, डेडलाइन गुजार दी तो जेल में डाल देंगे वो मुझे। अच्छा, देखती हूँ इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। शायद कोई हल निकल आए। कंपनी में भी तो तुम्हारे शेयर्स थे ना, उनका क्या हुआ? सेल करके पे करना था तुमने। वही तो करना था, मगर भाई ने जबरदस्ती रोक दिया। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि मैं वो शेयर सेल करूं। मगर स्वीटहार्ट, तुम अपने भाई के शेयर्स तो सेल नहीं कर रही। वो तुम्हारी चीज है, तुम जो चाहे कर सकती हो। हाँ गाम से, काश मामला जितने ही सिंपल होते यहाँ। तो ये है वो जगह जो बचपन में आपकी बहुत फेवरेट थी। मेरे बचपन का पिकनिक पॉइंट। मेरा हर वीकेंड यहीं गुजरता था अम्मी के साथ। हम परमिशन के बगैर आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कभी उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। फॉर्म के ओनर अच्छी तरह जानते हैं मुझे। ये दरख्त मेरा है, मैंने लगाया था। अपने छोटे से बेलचे से जमीन में सुराख किया, फिर बीज को बो के मिट्टी से दोबारा बंद कर दिया। बीज डालने के बाद जो पहला पानी लगाया जाता है उसे जीवन पानी कहते हैं। तो जीवन पानी दिया मैंने। पौधा लगाते वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा ये। हर रोज आता था मैं यहाँ। मुझे लगता था पौधा साइज में बढ़ ही नहीं रहा, मगर हिम्मत नहीं आ रही। ना पानी लगाना छोड़ा और ना ही इसे बढ़ते हुए देखना। मेरे साथ साथ बड़ा हुआ है ये, एक बीज से इस बड़े दरख्त तक। बारिशों में, तूफानों में ये सर उठाए खड़ा रहा। यानी आप भी मुश्किलों में परवान चढ़े। और मेरे लिए और भी कीमती हो गए हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो एक दूसरे के लिए कितने अजनबी थे बिल्कुल। फिर क्या कुछ नहीं सहा, कितनी तकलीफें देखी। हमने हर मुश्किल का सामना किया है, इसीलिए आज साथ हैं। हम का लफ्ज इस्तेमाल मत करो, तुम्हारी वजह से साथ हैं। मैंने जो भी गलतियां की, जितनी भी बेरहमी दिखाई, तुम साबित कदम रही, मुझे छोड़कर नहीं गई। तुम मेरी ग्रोथ के लिए जीवन पानी हो। कभी पीछे नहीं हटी, मोहब्बत के पानी से मुसलसल मेरी नशोनुमा करती रही। ये मोहब्बत अभी और बढ़ेगी, बिल्कुल इस दरख्त की तरह। ओया इनफ। बार बार एक ही बात दोहराना बिल्कुल बेकार है। ये टॉपिक क्लोज हो गया। तुम्हारे शेयर्स तो मैं बेचने नहीं दूंगा। क्या हो गया आपको? आराम से बात नहीं कर सकते? तुम इंटरफेयर मत करो। मैं चेंज नहीं हो सकती हूँ कमाल भाई। मुझे मेरे शेयर्स चाहिए। जो चीज मेरी है वो मुझे चाहिए।
मेरे शेयर्स पे मेरा हक है, तो मैं जो चाहूं करूं, उनका बात खत्म। ऑफ। हो क्या गया है? क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है, बताएं मुझे। मेरी एक ही प्रॉब्लम है और वह है मिशाल की कस्टडी का केस। और ये तो मुझे पूछना चाहिए, असल में प्रॉब्लम्स का सामना तो तुम्हें है। क्या मतलब है इस बात का? इस घर में मौजूद हर शख्स रूल्स के मुताबिक रहने का पाबंद है। जो भी लिमिट को क्रॉस करेगा उसे घर से निकालने में देर नहीं करूंगा मैं। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह ही समझेगा आपको। तौबा तौबा, साइको पेशेंट। इतना दखल नहीं देना चाहिए तुम्हें उसके मामलात में कमाल। तुम्हारा क्या ताल्लुक? कुछ ही दिन में वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वाकई फायदा हुआ है यहाँ आने का। मेरी सारी टेंशन गायब हो गई। जमीन सब परेशानियां खींच लेती है, इसीलिए तो जमीन का काम करने वाले हमेशा खुश रहते हैं। यहाँ आकर भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने दूर से पहचाना नहीं। वालेकुम अस्सलाम। खालिद अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र है, ठीक हूँ। खैरियत तो है। आज इधर कैसे आना हो गया? क्या अपना दरख्त याद आ रहा था? खुशामदीद बेटी। थैंक यू सो मच। आपका बाग बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरे 65 बरस की मेहनत है। मुझसे पहले बाबा इसकी देखभाल करते थे, अब मैं करता हूँ। हम बगैर इजाजत आ गए, माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। आपको इजाजत की क्या जरूरत है? ये आपका अपना बाग है। अगर आज ये मेरा आबाई बाग मेरे नाम है तो ये आमिर बेटे की वजह से। अगर ये मेरा कर्जा ना चुकाता तो ये बाग मुझसे बहुत पहले छीन चुका होता। भला आज के दौर में ऐसा कौन करता है? आप पुराने वक्तों के आदमी हैं खालिद अंकल। सख्त पथरीली ज़मीनों में आप कैसे कैसे फूल पौधे उगा देते हैं, हम नहीं जानते क्या आपको। बाबा कैसे हैं? इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। क्या कोई मसला हो गया है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। हिकमत साहब हीरा आदमी है। सारा इलाका उन्हें दुआएं देता है। बहुत ही नेक दिल आदमी है। इलाके के कितने ही बच्चे पढ़ लिख गए उनकी वजह से। अब ऐसे लोग कहाँ रहे? खालिद चाचा, सब हो गया है, अगर देख लें आप। आता हूँ। मैं जरा देख लूं। कितने अच्छे इंसान हैं। आपको और आपके पापा को बहुत चाहते हैं। बाबा जान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इन्होंने बताया है, इसमें कोई शक नहीं है।
खदीजा अम्मी। आमिर बेटा, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। आओ। बहुत शुक्रिया प्यारी अम्मी। मेरी जान। खदीजा अम्मी, क्या हुआ, तबीयत खराब है? ऐसी कोई बात नहीं, मगर पहले से कमजोर लग रही हैं आप। डॉक्टर के पास ले चलें क्या? रात को ठीक से सो नहीं सकी इसलिए लग रहा होगा। हिकमत को रात को ख्वाब में देखा, परेशानी में था बहुत। अच्छा चलो अंदर आओ। तुम दोनों खड़े क्यों, अंदर आ जाओ। बेटा, तुम आज खामोश खामोश क्यों हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारे साथ कोई मसला हो गया है? हिकमत तो ठीक है ना? मैं चाय बना कर ले आती हूँ अम्मी। चाय पीते पीते बातें करेंगे। ठीक है बेटा। कोई मसला है तो बता दो बेटा। क्या मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? हमला आवर ने अगर बयान में ये ना कहा होता कि उसे हिकमत साहब ने कत्ल करने के लिए हायर किया था, तो फिर भी शायद कोई रास्ता निकल आता। आपने अपना काम कर दिया। आपको जल्दी इसकी फीस मिल जाएगी। मजीद सहमत ना करें, बाकी काम मेरा है। मैं खुद कर लूंगा जो जरूरी हुआ। चलता हूं मैं फिर। नहीं नहीं, झूठा इल्जाम है ये। मैं हिकमत को जानती हूँ, वो ऐसा काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैंने भी यही कहा था। जावेदा को जानती हूँ मैं। हिकमत जितना भी गुस्सा हो जाए, वो उसके बच्चों की माँ है। वो उसे मारेगा। उसकी जगह कोई और भी औरत होती तो वो उस पर भी हाथ नहीं उठाता। देख लेना, ये इल्जाम बिल्कुल झूठा निकलेगा। ये बात तो मेरी लिख लो। देखते जाओ हिकमत, अभी तो सिर्फ आजादी और इख्तियार छीना है। तुम्हारे पास जो भी कुछ है, दौलत जायदाद, सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। आमिर भी अब सजा भुगतेगा। वो अब मेरा बेटा नहीं रहा। उस चुड़ैल की गुलामी में जिस दिन से गया है, उसी दिन खो दिया उसे मैंने। निगार, निगार, निगार। जी बोले जावेदा मैम। मुझे एक बहुत रिच क्रीमी कॉफी बना के ला दो अभी। ठीक है जावेदा मैम। फिर कोई नया प्लान बना रही होंगी, तभी तो कॉफी की इतनी तलब हो रही है।
ए अल्लाह, इन्हें इतनी हिम्मत अता फरमा के इस आजमाइश का बोझ उठा सकें। दिल घबरा रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। या अल्लाह इन्हें सब्र दे। रियान, और आपने जो गेम खेला है उसके बारे में अच्छे से पता है मुझे। सबकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते आप अपनी इस गेम में कामयाब नहीं हो सकते। हम मेंशन जा रहे हैं। तुम इत्मीनान रखो, हिकमत बिल्कुल बेगुनाह है, एक दिन सामने आ जाएगा। परेशान नहीं हो। मुझे दिल से यकीन है अम्मी, आप भी परेशान मत होइएगा। मैं आपको बता दूंगी जो भी बात होगी, ठीक है? देखो बेटा, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारी पहचान है। जानते हो ना कि वो कितने अच्छे दिल का मालिक है। मैं कभी नहीं मानूंगी कि वो तुम्हारी माँ पर गोली चलवा सकता है। धोखा भी हो सकता है, मेरा दिल नहीं मानता। दुनिया कुछ भी कहे, उसे कहने दो। तुम अपने बाप का साथ दो बस। हिकमत को इस वक्त जो चाहिए वो तुम्हारा साथ है बेटा। एक दूसरे की ताकत बनो। ठीक कह रही हूं ना मैं बेटा? कैसे कहूं ये बात कि मेरा रिएक्शन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि ओया के खिलाफ था। ये डायरेक्ट सॉरी कर लो। आ रहा हूं। इतने गुस्से में है अभी भी, जबकि गलती इनकी थी। तुम हिकमत अंकल को तो आपने नॉकआउट कर दिया आसानी से। हाँ जेमरे डियर, तुम्हें जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया। अब हम उस चुड़ैल का काम तमाम करेंगे। कंफर्टेबल है आप जावेद आंटी? ये कुशन रखिए, आपको आराम मिलेगा। मॉम, पेन है अभी भी? बस बेटा, तुम फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। आप जल्दी उठ के खड़ी हो गई ना? चले आए, रूम में ले चलो, रेस्ट करें आप। आमिर,
2 मिनट रुक सकते हो तुम? अच्छा, ये सब मौजूद है, इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। तुम सब चाहे कितना ही डिनाई करो, मैं जानता हूं कि दिलों में डाउट्स मौजूद हैं। बाबा जान, रुको बेटी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब कोई राह फरार नहीं, दीवार से लगा दिया गया हूं, तो बेहतर है खुद ही इकरार कर लूं। उस आदमी को मैंने ही भेजा था। जावेदा को जान से मारने के लिए। डैड, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सही सुना है क्या? हाँ, वो मैं ही था जिसने भेजा था वो आदमी। ये मुमकिन नहीं है। आप कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते। मुझे लगा था इतनी बड़ी रकम लेकर मुंह बंद रखेगा, मगर सब कुछ पुलिस को बता दिया उसने। मेरा भेजा हुआ मैसेज लफ्ज ब लफ्ज मेरे खिलाफ सबूत बन गया वो। अब अगर मैं इनकार भी करूं तो नहीं बच सकता, तो मैं अपनी तवानाई जाया नहीं करना चाहता। अदालत में तो एतराफ़े जुर्म कर ही लूंगा, मगर चाहता था कि पहले तुम लोग सच जान लो। डैड, आप इस तरह नहीं जा सकते। इतना सिंपल नहीं है ये मामला। आपने कहा था, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं आमिर? कहा कि ये झूठा इल्जाम है, कहा यकीन करो मेरा। मैंने कर लिया, हमने आपका यकीन कर लिया। और अब आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मां पर, उन पर गोली मैंने चलवाई। लेकिन क्यों? वजह जानना चाहते हम सब लोग। मॉम है वो मेरी, जो भी हो बहरहाल मॉम है मेरी। क्यों उनका कत्ल करना चाहते थे आप डैड? बताएं। बाबा, किस लिए आए हो तुम यहाँ? क्या चाहते हो? मैं दरअसल अपनी फ्रेंड से मिलने आया हूँ। मेरे दरवाजे पर आकर कह रहे हो कि अपनी फ्रेंड से मिलने आया हूँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम हो कौन ये कहने वाले? एक मिनट, ये मेरा ओल्ड फ्रेंड है, यहाँ मिलने आया है मुझसे। जो मैंने सुना क्या वो सच है? कह दे कि ये सच नहीं है। सोना बेटी, मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। हट जा।
बच्ची नहीं हूँ मैं। कोई भी मुझे रूम में जाने को नहीं कहेगा, समझ गए? जो कुछ सुनती हूँ वो मैं समझती हूँ। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो समझ ना सकूं, समझ गए? बाबा, मुझे सच बताएं, उस आदमी को आपने हायर किया? अम्मी को मारने के लिए आपने उसे हायर किया? बताएं मुझे, मेरी तरफ देखें और मुझे सच बताएं। मुझे सच बताएं अभी। मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम स्ट्रांग बनो बेटा। हरगिज नहीं, मैं रिलैक्स नहीं होंगी। मुझे अभी जानना है, मुझे इसी वक्त सच बताएं। सोना, छोड़े मुझे। ये आपने क्या किया? आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, यहाँ से चले जाएं। वो गोली अम्मी की जान तो नहीं ले सकी, मगर हमेशा के लिए आपकी बेटी मर चुकी। सोना, छोड़ दे मुझे। सोना, हट जा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। बस कर दो, बस इजी हो छोड़ जा। दे मुझे, छोड़ दे। सोना, छोड़ दे मुझे। प्लीज मेरी बहन ऐसे मत पीछे हट जाए, मैंने कहा छोड़ दे सोना। मुझे, पीछे हटे। सोना, बस इजी हो जा। छोड़ दे मुझे, हट जाए पीछे, हट जाए। सोना, आपने जो भी किया उसका हिसाब देना होगा आपको। सजा से हरगिज नहीं बचेंगे, सुन लिया आपने? कभी नहीं बच सकते। सुना मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। क्या कहा था मैंने तुमसे? कहा था ना कि आइंदा ओया के सामने आए तो बहुत बुरा होगा। और तुम फिर से आ गए रिडिक्यूलस पर्सन। ओया से बात करके एक्सक्यूज करना चाहता हूँ मैं। फिर से वही एक्सक्यूजेस? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? दोबारा यहाँ आकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उसके भाई को देखा तुमने? मैं इंटरफेयर ना करती तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो चुका होता। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, अब कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इंतहा है बेशर्मी की। फ्लावर्स लेकर मेरे दरवाजे पर आ गया। फॉर्मल तो है हम, मगर है तो शादीशुदा, और ये मेरा घर है। फ्रेंड है उसका, और वो भी पुराना। शर्म भी नहीं आती मुंह पर झूठ बोलते हुए, जुबान भी नहीं लड़खड़ाती।
अब तो और भी गुस्से में लग रहे हैं। खुदा ही हाफिज है तुम्हारा नौरीन। कोशिश करती हूँ बात करने की, ना समझे तब बताऊंगी। वो आ रहा है, नहीं मालूम था मुझे। उसने आकर सरप्राइज दिया मुझे। बहुत पुराना दोस्त है मेरा। मुझे सिर्फ कस्टडी केस की वजह से परेशानी है। ये केस खत्म होने तक मैं कोई नॉनसेंस नहीं चाहता। आइंदा मेरे दरवाजे पर कोई भी अजनबी ना आए, समझ गई तुम? सब्र करो नौरीन, सब्र। ओया के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी मजीद। क्या अपनी बात से पलट जाऊं? नहीं, थोड़ी और हिम्मत, बस थोड़ी और, बस थोड़ा टाइम है, सब कुछ खुल जाएगा। बाबाजान, बाबाजान रुक जाएं। क्यों कहा आपने ऐसा? क्यों लिया अपने सर ये इल्जाम? सब कुछ तो बता चुका हूं बेटी। हरगिज़ नहीं। जो कुछ भी आपने कहा उसके एक लफ्ज पर यकीन नहीं मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। चले आए, अंदर चल के सबको सच बता दें प्लीज। बाबाजान चले मेरे साथ। अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सब्र से काम लो बेटा, बस थोड़ा सब्र और। वक्त आने पर पता चल जाएगा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। मेरी फिक्र मत करो मेरी बच्ची, मगर तुमसे एक जरूरी इल्तिजा करनी है। देखो, ये बूढ़ा फिर से तुमसे कुछ चाहता है। क्या क्या चाहते हैं आप बताएं? सोना और आमिर को इस वक्त तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। उनका बहुत ख्याल रखना ताकि दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो। बाबाजान, आप इस घर का सतून हैं और अगर आप यहाँ नहीं। जब तक तुम स्ट्रेंथ के साथ यहां मौजूद हो, मुझे हर किस कोई फिक्र नहीं होगी। अपना ये कीमती असासा तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं और तुम्हें अल्लाह के। अपना भी ख्याल रखना और उन दोनों का भी, ठीक है? अल्लाह की अमान में दिया। ये हो क्या रहा है? आखिर क्या हो रहा है? नहीं मालूम मुझे। क्या मतलब है कि मुझे नहीं मालूम? जावेदा आंटी, वो हस्बैंड है आपके। क्या करना चाह रहे हैं वो? आखिर क्यों इसे ऑन कर रहे हैं वो? कोई प्लान जरूर है इनका, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रही मुझे।
कहीं ऐसा तो नहीं उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं हमें ट्रैप कर रहा हो वो? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। आराम से खड़ी हो जाओ, ये वक्त नहीं है पैनिक होने का। ओहो, हमारी गुड़िया मिशाल किस बात पर नाराज है? आई अंडरस्टैंड। कान वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो ये मुस्कुराएगी भी नहीं। हाँ, रिंग जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, ठीक हूं मैं भी। मिशाल ठीक है, कान को मिस कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये सोच रही थी कि कैसे मिलवाया जाए इन दोनों को। हाँ, हमारे घर में। शहरियाबा से तो नहीं डर रहा वो? अल्लाह अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो कान से बात कर सकती हूँ मैं? थैंक यू सो मच। हेलो डियर कान, कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। तुम्हें बता दूं, मिशाल बिल्कुल ठीक है। ये लड़ाई कुछ लंबी हो गई है कान। क्या ख्याल है कल हम लोग लंच साथ ना कर लें और फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी? अच्छा बाबा, बात को इतना भी मत बढ़ाओ। अब उसे मनाने के लिए लंच रखा गया है। ठीक है स्वीट हार्ट, कल मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज। मिशाल जो आजकल चुप चुप सी है, मुझे बहुत ये क्या हुआ है अभी आमिर? या रब्बे करीम, हम पर से मुसीबतों के ये बादल हटाते। ये बादल हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं। सोना कैसी है? अब रिलैक्स हुई क्या कुछ? हाँ, अभी सोई है। चले गए वो, हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और निकल गए। सो रही है वो। बाबा जान, ये सब कुछ उन्हीं का ही किया धरा है। पूरी फैमिली को तोड़ कर रख दिया उन्होंने। हम सब कहीं के भी नहीं रहे। उन्होंने जो कहा मुझे उस पर यकीन नहीं। उनके एतराफ़ जुर्म के पीछे यकीनन कोई माकूल वजह होगी। हम एक ही जगह पर मौजूद थे ना, एक ही बात सुनी है ना हम सब ने। आखिर तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा उनकी बात पर? बाबा जान, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। शायद जो आपने उन पर शक किया उससे इतना डिसअपॉइंट हो गए हैं कि बहस नहीं करना चाहते वो। ये भी तो हो सकता है कि जबरदस्ती अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देना चाहते। कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ अपनी अना की खातिर इंसान इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले सकता है क्या? कत्ल का प्लान, शूटर हायर करना, कातिल बन जाना कोई मजाक है क्या? सबूत मौजूद है उनके खिलाफ, सबूत। उन पर क्या कहूंगी? आराम से बेटा, क्या हो गया है? सोना उठ जाएगी।
रुकिए आमिर। टैक्सी। प्लीज जल्दी चलाएं और सामने जो गाड़ी जा रही है उसे फॉलो करें। ओहो, मेरी चंदा शहजादी खुशी से पागल हो जाएगी। कैसी हैं आपा? ठीक हूँ मैं। कितनी अच्छी लुक है। ये मैं मिशाल की पसंदीदा डिश बना रही हूँ। ओह रियली? वेरी गुड। अच्छा, एक बात पूछनी थी। अगर आपको बुरा ना लगे, वो जो मिशाल का फ्रेंड है कान, उसकी अम्मी बता रही थी कि आपसे डरता है वो। कोई बच्चा आपसे कैसे डर सकता है? क्या कोई मसला हुआ था कभी? कोई अनप्लेजेंट बात? शहरिया आपा? पिछले साल बस यूं ही वो आहिस्ता से मैंने उसका कान खींच दिया था बस। ओह रियली? हाँ, तो वो मिशाल के बाल खींच रहा था, उसे रोकने के लिए बस यूं ही जरा कान खींच दिया। वो जरा ज्यादा हो गया। तो खेल रहे होंगे वो। कान भी तो बच्चा ही है। ठीक कहा। मगर मेरी चंदा शहजादी के बाल जो भी बच्चा खींचेगा, मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी।